फिफ्थ जो सीक्रेट है वो आज के इस 21वीं सदी में बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जो मेजॉरिटी लोगों को जिसकी जरूरत पड़ सकती है। सुनिए ये कहानी। दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम एक दिन रात को 2 बजे उसे नींद नहीं आ रही थी और वो अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा था। उसकी पत्नी की रात को 2 बजे आंख खुल गई और वो देख रही है कि उसके पति राम उन्हें नींद नहीं आ रही है। वो स्विच ऑन करती है लाइट को और अपने पति से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। राम अपनी पत्नी को खिड़की के बाहर पॉइंट करके दिखाते हैं, सामने वो घर दिख रहा है, सामने के ब्लॉक में। उसकी पत्नी कहती है, हाँ वो तो आपके दोस्त श्याम का है। राम कहता है, एग्जैक्टली राइट, मैंने अपने दोस्त श्याम से 3 महीने पहले 1 लाख रुपए लिए थे और मैंने वादा किया था कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हें चुका दूंगा। कल वो दिन है, लेकिन मेरे पास उन पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। इसी चिंता में कि कल मैं श्याम से क्या जवाब दूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। राम की पत्नी कहती है, इतनी छोटी सी बात है, अभी इसका सॉल्यूशन ला देते हैं। तो राम की पत्नी ने फोन उठाया और श्याम को फोन डायल किया। श्याम जो चैन से सो रहा था हड़बड़ा के बैठ गया, क्योंकि रात को 2 बजे जब घंटी बजती है तो टेंशन तो हो ही जाता है। श्याम ने हेलो बोला तो राम की पत्नी कहती है, श्याम भैया, मैं आपके दोस्त राम की पत्नी बोल रही हूं। श्याम कहता है, कहिए भाभी जी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो राम की पत्नी कहती है, श्याम भैया, एक्चुअली मेरे पति ने आपसे 3 महीने पहले 1 लाख रुपए लिए थे और आपसे कहा था कि वो 3 महीने बाद चुका देंगे, लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा है कि उनके पास वो बंदोबस्त नहीं हुआ है और वो कल आपको नहीं चुका सकते हैं। बस यही कहने के लिए मैंने आपको अभी फोन किया है, तो आप जरा देख लेना, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ऐसा करके उसने फोन रख दिया और फिर रिसीवर साइड में रख दिया। जैसे ही श्याम ने ये बात सुनी, अब उसे नींद नहीं आ रही है, वो अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा है और राम चैन की नींद सो रहा है। सो फ्रेंड्स, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से पहले राम को नींद नहीं आ रही थी और बाद में श्याम को नींद नहीं आ रही थी? यस, एग्जैक्टली राइट फ्रेंड्स, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब हमारी जिंदगी में आता है, यानी कि चिंता, वो जब हमारी जिंदगी में आ जाती है, हमारी नींद कहीं गायब हो जाती है और यही चिंता आज बहुत सारी बीमारियों का कारण है। मैं आपको अगर एक सिंपल सा एग्जांपल कहता हूं फ्रेंड्स, कि मान लीजिए आप एक 4 व्हीलर चला रहे हैं। 4 व्हीलर जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसे फर्स्ट गियर में लगाते हैं, फिर हम उसे टेक ऑफ करते हैं। थोड़ा आगे जाता है, फिर हम गियर चेंज करते हैं, वी गो टू द सेकंड गियर, देन द थर्ड गियर, देन द फोर्थ गियर, और फिर टॉप गियर में उस व्हीकल को हम हजारों किलोमीटर तक चलाते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि व्हीकल को चलाते हैं जब हम, तो हाईएस्ट उसे चलाते हैं टॉप गियर में और कम से कम चलाते हैं उसे फर्स्ट गियर में। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए आप एक 4 व्हीलर को स्टार्ट करते हैं, उसे फर्स्ट गियर में डालते हैं और उसे फर्स्ट गियर में ही चलाते रहते हैं, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपका वो 4 व्हीलर हजारों किलोमीटर तक चल पाएगा? कभी नहीं। वो कुछ 30-40 किलोमीटर तक जाएगा और फिर पूरा इंजन गर्म हो जाएगा और शायद इंजन ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं तो वो एक मशीन है और कहीं ना कहीं ये भी एक मशीन है जो नेचर ने बनाई है और इस मशीन को भी हमें सही गियर में ऑपरेट करना चाहिए। अगर गलती से हमने इसे रॉन्ग गियर में ऑपरेट किया तो ये भी बहुत जल्दी गर्म हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है। और यही हमारे आसपास हम रोज देखते हैं कि बहुत यंग उम्र के लड़के लड़कियां, आज उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कम उम्र पर, जैसे कि उन्हें ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं वो लोग। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो व्हीकल है उसे वो सही गियर में नहीं चलाते हैं। हमें सीखना पड़ेगा कि आज की ये जो स्ट्रेसफुल जिंदगी है उसमें किस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री किया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री नहीं करेंगे तो उस व्हीकल जैसी हालत होगी जिसे नेचर ने बनाया तो है 100 साल तक जीने के लिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं 50-60 की उम्र में तो लोगों की विकेट गिर जाती है, कुछ लोग तो उतना भी नहीं खींच पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे इस व्हीकल को 100 साल तक बखूबी दौड़ता रख सके, तो वी हैव टू लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। अब ये क्यों होता है हमारी जिंदगी में? क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेकर चलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अब एक सिंपल सा सिनेरियो देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप पूरा दिन बिजनेस या जॉब में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जब थक के घर पे आते हैं, घर की डिमांड शुरू हो जाती है। जब घर की डिमांड शुरू हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं घर क्यों आया था? रिलैक्स होने के लिए। लेकिन क्या घर में सही में वो रिलैक्सेशन मिलता है? नहीं, घर में वो सारी डिमांड शुरू हो जाती है। आपको लगता है बाहर भी वो प्रॉब्लम, घर में भी वो प्रॉब्लम, जाए तो कहां जाए? और ये सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। ऐसी सिचुएशन में देखो, आपको भी कितना ड्रामेटाइज करना पड़ता है। जैसे आप घर पे जाते हैं तो जो वाइफ है जिसको आप सुबह में छोड़ के गए थे, 10-12 घंटे के बाद जब वाइफ को जाकर मिलते हैं, आपको ये जताना पड़ता है दैट यू रियली लव योर वाइफ। आपका वो बच्चा जो कुछ गलत कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, आप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, क्या कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई करने बैठो। या आपका गुस्सा वहां पर निकल जाता है। अब उसी वक्त मान लो पड़ोसी का बच्चा आपके घर में आता है, क्या आप अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ भी ऐसे बिहेव करेंगे? नहीं, वहां तो आप बड़े प्यार से बात करने लगते हैं, क्योंकि वहां तो आप अपना ओरिजिनल रूप नहीं दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो अंदर का जो एक नेचर है, अंदर की जो फीलिंग है, उसे आप कहीं भी बाहर नहीं निकाल सकते। वहां पर इमीडिएटली आपको ड्रामेटाइज करना पड़ता है। अपने पड़ोसी के बच्चे को कहना पड़ता है, अरे बच्चे आओ आओ, कैसे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, खाना खाया तुमने? और ये सारी बातें करनी पड़ती है। अभी कुछ ही पल पहले आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, अचानक से आपको ऐसा चेंज हो जाना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें अपने अंदर ऐसी भर जाती है जिसको रिलीज करना जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रिलैक्स अवर माइंड। और जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, तभी जाकर हम स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। सो रिमेंबर दिस सीक्रेट फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न बिजी लाइफ, एंड दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन।